नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भूपेंद्र कुमार शर्मा पंजाब के शहर लुधियाना से। आज बात करते हैं कि महाराष्ट्र का एक शहर है पूना। पूना में एक 20 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर को पहाड़ से धक्का दे दिया और उसकी हत्या कर दी। पहले एंगेजमेंट हुई उनके, प्री वेडिंग शूट की तैयारी चल रही थी, जगह देख रहे थे कि कहाँ प्री वेडिंग शूट करना है। तो उस बहाने से उसको बुलाया वहां पर, ये ऐसे है ऐसे है। हालांकि लड़के के माँ बाप मना कर रहे थे बहुत कि नहीं जाना बेटे, इतनी बार क्या करने जाना, लेकिन वो गया बेटा। तो बात ये है कि एक 20 साल की लड़की, इतना गुस्सा, इतनी हिंसा, इतनी क्रूरता उसमें, इतना जालिमपन कहाँ से आया जाए, क्यों आया? कोई बात जचती भी नहीं है कि शादी हो गई, कोई दहेज मांगा हो, तुम उसकी नहीं हुई, वो तुम्हारा नहीं हुआ अभी, कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, कोई तुम्हारे को मारा नहीं उसने, कोई हिंसा नहीं की तुम्हारे ऊपर उसने। जो तुम्हारी शादी हो गई, तुम उस ससुराल में रह रही हो, तुम्हारे ऊपर हिंसा हुई हो, कोई तुम्हारे से कुछ मांगा हो, कोई बुरा भला कहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ अभी तो, शादी ही नहीं हुई अभी तो क्या तुक बनता है उसको मारने का, लड़के को, अपने मंगेतर को? तो बहुत से ऐसे कई कारण आते हैं, अपने अपने दिमाग से सभी लगाते हैं। तो जो मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है वो ये है कि सगाई तो हो गई, सगाई हो गई, वो कितने सौ करोड़ के मालिक हैं वो लड़के वाले, कि मैं उनका कहूंगी उनको कि बाद में शादी के कहूंगी कि मैंने तो आपके पास ही रहना है, मैं ही आपका लड़का हूं, मैंने नहीं शादी करवानी। और वो जो भी 300-400 करोड़ के वो मालिक थे, वो मेरा ही होगा सारा कुछ, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो मर्जी करूंगी मिलकर। और फिर आगे का क्या प्लान होगा उसके, जो ऐसा प्लान उसने बनाया इतना क्रूरता वाला, इतना हिंसा वाला, तो आगे के लिए उसकी क्या प्लानिंग होगी, ये मेरे माइंड में आई है ये बात। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्या इस तरह के लोग हमारे समाज में, जो ऐसे कांड होने लगे हैं, क्या इस तरह के लोग जो हैं वो किसी ग्रह पर रहने के लायक हैं? या फिर ऐसे लोगों को किस ग्रह पर रखा जाए? कौन सी ऐसी धरती हो जहां पर ऐसे लोगों को भेजा जाए? मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह के लोगों को इस धरती के ऊपर आने ही नहीं देना चाहिए। अब तो बहुत वैज्ञानिक तरीके हो गए हैं, पहले ही पता चल जाता है कि ये जो भ्रूण है, जो बच्चा है, ये बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इसका माइंड किधर को जाएगा, कितना प्रेम करने वाला होगा, कितना ये धार्मिक वृत्ति का होगा, कितनी इसमें दया भावना होगी। तो ऐसे भी जीवों को आने वाले टाइम में इस धरती पर लाया जाएगा, इस तरीके से लाया जाएगा कि ये धरती पूरी जन्नत बन जाए, स्वर्ग बन जाए। तो ऐसा भी तरीका हो सकता है कोई? ऐसे लोगों को रोकना होगा इस धरती पर आने के लिए, नहीं तो ये धरती बहुत ज्यादा नर्क बनने जा रही है। जिसका एक एक बेटा इकलौता, कोई कसूर भी नहीं उस बेटे का, उसकी हत्या कर दी जाए, उसको पहाड़ से धक्का दे दिया जाए, क्या मिला अब उसको? उनका लड़का चला गया, उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और खुद जेल में चले गए। क्या ये इंसानियत है? ये इतने हम गिर चुके हैं, जानवरों के तल से भी नीचे गिरते जा रहे हैं हम दिन प्रतिदिन। जितने हम धार्मिक होते जा रहे हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, चर्चें बनती जा रही हैं दिनों दिनों दिन रात, लेकिन हमारी मानसिकता जो है वो हमारी नीचे गिरती जा रही है, इंसानियत हमारी नीचे गिरती जा रही है, जानवरों के तल से हम बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं। तो देखते हैं वीडियो में कभी कभी कि शेर ने हिरन के छोटे बच्चे को पकड़ा खाने के चक्कर में, या कोई और जानवर, लेकिन फिर रुका वो। कितनी वीडियो आती है सोशल मीडिया पर, वो रुक गया शेर, उस बच्चे को उसने अपने छत्र छाया में रखा कि नहीं, मैंने इसको नहीं खाना, बच्चा है।
और उसको उनके झुंड में छोड़कर आया शेर कि इसको कोई और जानवर ना खा ले। उनमें तो इंसानियत आ रही है, हमारे में इंसानियत जा रही है। ये क्या चक्कर हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, पारसी ज्यादा करने लगे हैं। पार्कों में बैठकर, घरों में, महफिलों में, हर जगह हम घट गए, वो बढ़ गए, वो बढ़ गए, हम घट गए, इनको बाहर निकालो, उनको बाहर निकालो, हम ही रहेंगे यहाँ पर। लेकिन अपने दिमाग का कुछ नहीं पता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसमें से क्या निकालने की जरूरत है। उनको कब निकालेंगे हम? वो तो पालते रहते हैं, हम उनको पालते रहते हैं, खुराक देते रहते हैं। अपने जो अंदर हमारे जानवर बैठा है उसको हम खुराक देते हैं पूरी, और फिर जब वो पल जाता है पूरा, फिर ऐसे कांड होते हैं। और इतनी क्रूरता, इतना जालमपन, इतनी हिंसा 20 साल की एक बच्चे में, ये हमारे समाज के लिए अच्छी निशानी नहीं है। हमारे समाज को मिल बैठकर ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पर सोचना चाहिए। अपने माँ बाप को कह देती, अपने सास ससुर को फोन करके कह देती कि मेरे को ये लड़का पसंद नहीं है, मैं तो कहीं और मेरा मन है। आजकल तो बहुत आजादी है, कपड़े पहनने की आजादी ले ली आपने, कपड़े जैसे मर्जी पहने हम, नंगेज दिखाएंगे हम। फिर कहना, दूसरी तरफ कहना प्राइवेसी बहुत जरूरी है आजकल की लड़कियों के लिए। प्राइवेसी है तो बाहर तो आप प्राइवेसी नहीं रखते हो, बाहर तो आप नंगे होकर जाते हो आधे से ज्यादा। ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाते हो कि बाप ने या भाई ने कोट पैंट पहना होता है और लड़की ने कैसे अर्धनग्न कपड़े पहने होते हैं। ये है प्राइवेसी? या फिर बताएं कौन सी प्राइवेसी होती है, किसको बोलते हैं प्राइवेसी? वो आजादी हम ले ली है, वो हमें मालूम है, बोलने की, पढ़ने की, कपड़े पहनने की, खाने की, रेस्टोरेंट में कैसे जाके बात करनी है, कैसे ऑर्डर करना है। ये थर्ड क्लास के लोग हैं, इनको क्या पता रेस्टोरेंट होटल में कैसे जाया जाता है। ये बात क्यों नहीं पता आपको कि एक समाज में कैसे रहा जाता है। कितने अरमानों के साथ उस लड़के ने अपनी शादी करनी थी, वो इनके लड़की के माँ बाप ने भी कितने अरमानों से लड़की की शादी करनी थी। क्या उनको इतना नहीं पता चला कि हमारी लड़की का जो मन है, दिल है, किधर जा रहा है? क्यों नहीं पूछा उन्होंने उसको? किसी का बेकसूर बच्चा मार देना अपने सुख के लिए, लो अपने सुख, कोई मना नहीं करता है, लेकिन आपको क्लियर बताना होगा अपने सास ससुर को, अपने होने वाले पति को, हस्बैंड को बताना होगा कि मेरा कहीं और मन शादी करने का है, मैं नहीं आपसे शादी कर रही। बारातें आकर मुड़ जाती हैं, ऐसे ऐसे भी कांड हुए हैं शहरों में। बारात आती है, दरवाजे पर होती बारात वापस हो जाती है, लेकिन किसी की जान तो नहीं जाती, मरता तो नहीं कोई। तो बहुत दुख वाली बात है ये हमारे समाज के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी धरती, किसी भी ग्रह पर रहने का हक नहीं होना चाहिए, इतने जालिम लोगों को। ये हमारा समाज ऐसा अगर समाज बना है, ऐसे समाज में हमारे में ऐसे लोग होंगे तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान वाली बात है। हम सभी को इस तरफ मिलकर ध्यान देना होगा, बहुत जल्दी ध्यान देना होगा। हमें बैठकर बातें करनी होगी ऐसे मुद्दों पर, तब कहीं जाकर ये हमारा सुधार होगा। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती, ना अपने घरों में सिखाई जाती हैं। माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को। लड़की अगर मायके में है, उसको पूरा ससुराल जाने का पहले बताना होगा, बेटे ऐसे रहना है अपने वहां पर। ये नहीं है कि वो जैसे यहाँ रहती है वहीं ऐसे रहेगी। ऐसे ही तो ये अदालतें भरी पड़ी हैं पूरी की पूरी। आप सोचकर कुछ और आते हो अपने मायके से कि मैं ऐसे कर लूंगी, वैसे कर लूंगी, वो होता नहीं आगे आके ससुराल में। फिर आपके झगड़े होते हैं। आप तो कुछ और ही सोच कर आई थी, मैं ऐसे कर लूंगी, मैं ऐसे कर लूंगी, वो ऐसा वैसा होता नहीं। फिर आप उतावले होते हो, हिंसा, आपका जानवर बाहर आता है और नुकसान किसी दूसरे बेकसूर का हो जाता है। तो ऐसे समाज में ऐसे बच्चों को हम सभी ने मिलकर समझाना है। मायके में माँ बाप का लड़की को समझाने का फर्ज है, और अपने घर में अपने लड़के को समझाने का उसके माँ बाप का फर्ज है कि बेटे तेरी भी किसी लड़की से शादी हो रही है, तुमने भी इस तरीके से रहना है उसके साथ। कोई हिंसा, कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लड़की के माँ बाप ने समझाना अपनी लड़की को, तुमने जाना है उस घर में, वो घर तेरा है,
उसको उसमें तुमने इस तरीके से रहना है। ये ना हो अकेला कि घर मेरा है, रहूंगी मैं अपने तरीके से, ऐसे नहीं होता, ऐसे समाज नहीं चलते। तो हम सभी अपने अपने बच्चों पर निगाह रखें कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनको पूछते रहें टाइम टाइम पर, ताकि किसी भी घर का नुकसान ना हो। चाहे वो लड़के का घर हो, चाहे वो लड़की का घर हो, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है इसी घटना का, हम अफसोस करते हैं उस परिवार से। शुक्रिया। भूपिंदर कुमार शर्मा, पंजाब के शहर लुधियाना से। प्रणाम।